हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है भैया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। इसका एक और टॉपिक बन सकता था कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थों के प्रकार। तो भैया जब हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हमने पढ़ा दिया है, इसलिए उसको ना पढ़ाकर हम दूसरा जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं, जो है मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक है समांगीय मिश्रण और दूसरा है विसमांगीय मिश्रण। तो इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको यह डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मिश्रण लिख दिया है और मिश्रण का यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको यहाँ पर डेफिनेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आंशिक रूप से मिलना ही क्या कहलाता है भैया, मिश्रण कहलाता है। मतलब दो पदार्थ हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो तो उनका आंशिक रूप से मिलना ही मिश्रण कहलाता है। यही ना हम कह रहे हैं कि भैया दो पदार्थ हो, एक मान लेते हैं ये पदार्थ है और एक मान लेते हैं ये पदार्थ है, और ये दोनों पदार्थ आंशिक रूप से क्या हो रहे भैया, आंशिक रूप से मिलना ही क्या कहलाता है भैया, मिश्रण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एक और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का आंशिक रूप से मिलना ही मिश्रण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। या इसका हम दूसरा तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मतलब उसको किसी भी अनुपात में उसको मिलाते हैं, कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को, तो उसे हम मिश्रण कहेंगे। यदि हम इसके एग्जांपल पे बात करें, देखिए डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आंशिक रूप से मिलना ही क्या कहलाता है भैया, मिश्रण कहलाता है। और यदि इसके हम एग्जांपल पे बात करें तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा जल प्लस चीनी हो जाएगा। दूसरा यदि कहें तो जल प्लस मिट्टी भी हो जाएगा। कोई भी आपको दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं। तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि जल प्लस चीनी प्लस नमक, क्योंकि दो से अधिक भी पदार्थ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन और इसका एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं भैया कि इसके प्रकार पे, कि इसका प्रकार कितना होता है। तो देखिए मिश्रण के कितने प्रकार भैया, तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन सा, तो पहला होता है समांगीय मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगीय मिश्रण। तो यदि हम समांगीय मिश्रण के डेफिनेशन पे बात करें तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो वैसे मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहते हैं, ठीक है। विसमांगीय मिश्रण जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा मिश्रण जिसको हम कर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन समझ में आएगा। तो एग्जांपल यदि हम दें तो भैया मान लेते हैं, यदि फिगर से समझाएं तो मान लेते हैं ये दो ग्लास है, और इस ग्लास में हमने, समझिएगा थोड़ा सा, इस ग्लास में मान लेते हैं जल के साथ आपने चीनी मिला दिया, और इस ग्लास में आपने जल के साथ आपने नमक मिला दिया, ठीक है। तो अगर हम दोनों गिलास को आपके सामने रख दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए देख कर केवल कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जल के साथ किसमें चीनी मिला है और किसमें नमक। तो हम देख कर नहीं बता सकते जब तक कि उसको टेस्ट ना किया जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को देखकर, मतलब ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ठीक है, उसे समांगीय मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और यदि विसमांगीय मिश्रण पे बात आता है तो इसमें क्या लिखा गया है, ऐसा मिश्रण जिसको देखकर बताया जा सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उसे हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। यदि इसको भी अगर फिगर से समझाया जाए तो मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लेते हैं जल के साथ आपने बालू, ठीक है, जल के साथ बालू रख दिया, या जल के साथ आपने तेल
मिला दिया। ठीक है, तो भैया आप देख कर बता सकते हैं ना कि जल के साथ बालू मिला है, और आप देखकर इसको भी बता सकते हैं कि जल के साथ तेल मिला हुआ है, क्योंकि तेल ऊपर जल के सतह के ऊपर ही तैरने लगता है। तो आशा करते हैं आपको दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होगा। यदि इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो आप लिख सकते हैं कि जल प्लस जल प्लस क्या चीनी और जल प्लस नमक आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में जल प्लस बालू लिख सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल में क्या जल प्लस तेल भी लिख सकते हैं, अदर आप मिट्टी भी लिख सकते हैं जल प्लस। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को मांग सकते हैं और उस लिंक से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।